अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है, हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां बिहार चुनाव के दौरान एक बार फिर से हम बिहार की एक और सियासी कहानी लेकर हाजिर हैं। हम में से ज्यादातर लोग लालू यादव के कार्यकाल को भारतीय रेलवे का स्वर्णिम युग जानते, समझते और सुनते आए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लालू यादव ने बड़ी ही चतुराई दिखाते हुए सिर्फ बिहार और बिहारियों के बीच खुद को नीतीश कुमार से बड़ा साबित करने के लिए रेलवे के आंकड़ों में हेरफेर किया था और फिर भारत और दुनिया भर में खूब वाहवाही लूटी थी। लालू यादव ने इसे कैसे कर दिखाया और कैसे फिर वो पकड़े गए, पूरी कहानी चलिए विस्तार से आपको सुनाते हैं। 2004 केंद्र में पहली बार 5 वर्ष तक सरकार चलाने में सफल रही भारतीय जनता पार्टी को 2004 के चुनाव में जबरदस्त झटका लगा था। भाजपा के शाइनिंग इंडिया और फील गुड के प्रचार को जनता ने नकार दिया था। 6 साल के वनवास के बाद एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में आई और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। 2004 में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए की गठबंधन वाली सरकार बनी थी। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी अपने 21 सांसदों के साथ यूपीए में कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। ज्यादा सांसद होने की वजह से आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक कद भी कांग्रेस में बड़ा हो गया था। यानी कि लालू कांग्रेस की सरकार में जो भी पद चाहते उन्हें मिल सकता था। लेकिन उन्होंने कई बड़े मंत्रालयों को छोड़कर सिर्फ रेल मंत्रालय ही चुना। लालू यादव रेल मंत्री ही क्यों बनना चाहते थे, इसका कारण भी बिहार की राजनीति से जुड़ा है। दरअसल बिहार में अगले साल यानी कि 2005 में विधानसभा चुनाव होने वाला था और लालू यादव के 2 सबसे बड़े प्रतिद्वंदी नीतीश कुमार और रामविलास पासवान रेल मंत्री रह चुके थे। रामविलास पासवान एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के संयुक्त मोर्चा सरकार में 1996 और 1998 के बीच रेल मंत्री रह चुके थे। 1998 में भाजपा की सरकार बनी तो नीतीश कुमार को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में 2 बार रेल मंत्री बनाया गया। 2004 के लोकसभा चुनाव में जब भाजपा की हार हुई तो उस समय नीतीश कुमार ही देश के रेल मंत्री थे। लालू यादव को तो वही कुर्सी चाहिए थी जिस पर नीतीश कुमार बैठते थे। इसकी भी एक वजह थी। दरअसल नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान एक कर्मठ रेल मंत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। ऐसे में लालू यादव के सामने चुनौती थी कि वो अपने आप को नीतीश कुमार से कैसे बेहतर रेल मंत्री सिद्ध करें और बिहार की जनता को दिखा सकें कि वो नीतीश के मुकाबले ज्यादा प्रभावशाली और सक्षम नेता हैं। 2004 में कांग्रेस की सरकार में लालू यादव रेल मंत्री बन गए। अब बिहार के बाहर भी पूरे देश में लोग उन्हें जानने लगे थे। इस बीच रातों रात लालू एक ऐसी जादू की छड़ी लेकर नई दिल्ली के रेल भवन पहुंचे कि दशकों के घाटे में चल रही भारतीय रेल अचानक लाभदायक बन गई। एक सफेद हाथी को लालू यादव ने लाभदायक बना दिया था, जिसके बाद दुनिया भर में उनकी चर्चा शुरू हो गई। पश्चिमी देशों के बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूलों से उन्हें निमंत्रण मिलने लगे कि लालू यादव वहां पर जाएं और उन्हें समझाएं इस सफलता का राज। लेकिन कई सालों के बाद यह पता चला कि लालू यादव ने चतुराई दिखाते हुए आंकड़ों से खेला था, यानी कि भारतीय रेलवे की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ था। लेकिन नीतीश कुमार से खुद को ज्यादा काबिल बताने के लिए एक झूठ को सच साबित करके लालू यादव ने दिखा दिया था। साल 2009 में जब देश में कांग्रेस की दूसरी बार सरकार बनी तो ममता बनर्जी को कांग्रेस सरकार में रेलवे मिनिस्टर बनाया गया। रेलवे मंत्री बनने के कुछ दिन बाद ही ममता बनर्जी ने संसद में दावा किया था कि 2004-2005 से
2008-9 के दौरान जब आरजेडी प्रमुख लालू यादव रेल मंत्री थे, तब रेलवे का प्रदर्शन आमतौर पर बहुत अच्छा नहीं था। ममता बनर्जी ने जब इस रिपोर्ट को संसद में रखा था, उस वक्त लालू यादव भी संसद में मौजूद थे। रिपोर्ट के अनुसार साल 2008-9 में यात्री ऑपरेशन का घाटा 14 करोड़ से ज्यादा था। स्टेट्स पेपर के मुताबिक लालू यादव के शासन के दौरान दस्तावेज और आंकड़ों में हेरफेर करके लाभ को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था। लालू यादव अपने कार्यकाल को रेलवे का स्वर्णिम युग बताते हैं। सिर्फ लालू यादव ही नहीं, बल्कि हम में से भी ज्यादातर लोग यही समझते हैं, क्योंकि हम यही सुनते आए हैं। लेकिन इसे गलत बताते हुए श्वेत पत्र में वित्तीय दृष्टि से रेलवे का सबसे अच्छा समय 1991 से 1996 को बताया गया था। आपको बता दें कि 1991 और 1996 के दौरान सीके जाफर शरीक भारत के रेल मंत्री थे। हालांकि इस श्वेत पत्र को लालू यादव हमेशा नकारते आए हैं। लालू यादव कहते हैं कि अधिकारियों ने ममता बनर्जी को गुमराह किया था। ऐसा सिर्फ उनकी छवि खराब करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया था। तो आज की कहानी में बस इतना ही। जल्द ही एक और सियासी कहानी लेकर लौटेंगे। लेकिन आज की सियासी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। न्यू टाइम्स की टीम आपके उचित सुझावों को अमल में लाने का प्रयास करेगी।